नेक्स्ट देखिए, हम क्लास आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा हुआ है प्रूव डेट वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र और वाई इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र। यानी कि आप लोगों को एक इक्वेशन दी हुई है और आप लोगों से कहा आपने प्रूव करना है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रही है। अगर x की जो वैल्यू है वो ये हो आपके पास और y की वैल्यू ये हो। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जब भी दी जाएगी आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो, उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हो। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर गौर से देखें y है, y की वैल्यू हमें पता है हमारे पास क्या आ रही है। दूसरी चीज़ x है, x की वैल्यू भी हमें पता है हमारे पास क्या आ रही है। जो चीज़ अननोन है वो dy ओवर dx है। इसका मतलब हमें dy ओवर dx निकालना पड़ेगा, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो ये x और y की वैल्यूज हमारे पास यूज होंगी। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट हम नहीं ले सकते क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ रही हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में ये रूल होता है जो नया वेरिएबल आता है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूले पे चेन रूल लगाते हो और उधर से फिर जो वैल्यू आती है उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे नया वेरिएबल t आ रहा था आपके पास, तो dy ओवर dx जो है उसके अंदर आप लोगों ने dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसका मतलब पहले आपको y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t और फिर x का लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t और फिर इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए आपको y और x दोनों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t और फिर उसका जो आंसर आएगा वो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। अब y का जब डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t या x का लेना है तो देखिए फिर दो फंक्शन की डिवीजन आ रही है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। जब दो फंक्शन की डिवीजन आ रही हो तो क्वोशिएंट रूल लगता है। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। जब आप ये काम करोगे, वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज टी स्क्वायर पावर आ रही है तो पावर लगेगा पावर नीचे पावर में से एक कम। सिमिलरली जब आपने यहाँ पे काम करना है, वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर पे फिर पावर लगेगा पावर नीचे पावर में से एक कम। अब देखें फिर ऊपर वाली रो में 2t कॉमन आ रहा है, 2t बाहर निकाल सकते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करें -1 माइनस टी स्क्वायर, इस माइनस को करें -1 प्लस टी का स्क्वायर, कैंसिलेशन होने के बाद -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर टी स्क्वायर आ जाएगी। सिमिलरली जब आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्या कहते हैं क्वोशिएंट रूल? नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब फिर जो चीज़ें एज इट इज हैं वो एज इट इज आएंगी। डेरिवेटिव में देखे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ रहा हो तो मैंने बताया हुआ है कांस्टेंट बाहर निकालते हो, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हो। कांस्टेंट 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर पावर है तो पावर रूल लगेगा पावर नीचे पावर में से कम। इसमें भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 2 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 4t आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 2t का स्क्वायर। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 को बाहर निकाल सकते हो। अब देखें dy ओवर dt और dx ओवर dt दोनों की वैल्यू आगे तो हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अब जब हमने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? आप देखिए dy ओवर dx का फॉर्मूला था, dy ओवर dt की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। dt ओवर dx इसका ऑपोजिट आप लोग को पुट करना पड़ेगा, जो नीचे आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर आ रहा है वो नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे तो आपके पास पीछे बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2t। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, dy ओवर dx की जगह उसकी पुट करेंगे और x की जगह पे उसकी पुट करेंगे। ये दोनों सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस साइन के साथ बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। एक दफ़ा बच्चों माइनस के साथ आ रहा है, एक दफ़ा प्लस के साथ आ रहा है। जब माइनस और प्लस दोनों के साथ आ रहा हो तो दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस वाली और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल प्रूव हो जाएगी जो हमने प्रूव करना था।